नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज फिर हमारी नेक्स्ट वर्कशीट आ चुकी है। आज की वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट और वर्कशीट नंबर है हमारा 114। आज की जो वर्कशीट है उस पे द मैजिक गार्डन। तो द मैजिक गार्डन हमने पहले भी पढ़ा है। इससे पहले जो वर्कशीट थी वो भी द मैजिक गार्डन के ऊपर ही थी। तो आज की वर्कशीट भी इसी के ऊपर है। चलिए पढ़ते हैं और करते हैं। उससे पहले आप इधर अपना नाम लिख लेना और यहाँ अपने टीचर का नाम आपको लिखना है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, व्हाट अ वंडरफुल डे टू सिंग एंड डांस इन द मैजिक गार्डन। तो हेलो बोला है आपको और बोला है कि कितना वंडरफुल दिन है आज, क्या करने के लिए, सिंग और डांस करने के लिए इन द मैजिक गार्डन। तो हम यही सब तो करने वाले हैं द मैजिक गार्डन के। हम इस पोयम, ये जो हमने पढ़ी थी, ये जो कहानी हमने पढ़ी है एक तरीके से, तो हम इसी के बारे में तो चर्चा करेंगे। तो हम इसी के अंदर सोचने वाले हैं सब कुछ। तो इसी के अंदर हम गाएंगे और डांस करने के बारे में हम सोचेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैज फेरीज टू। ये मैजिक गार्डन इसलिए था, और सच में, इंडीड सच में इसलिए मैजिक गार्डन था, बिकॉज क्योंकि इट हैड फेरीज टू, क्योंकि इसके अंदर परियां भी थी, फेरीज भी थी। दे डांस्ड एंड sang स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर। और वो डांस करती थी और गाने गाती थी, स्वीट सॉन्ग्स, मीठे मीठे गाने, जो कि केवल विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर, जो कि केवल बच्चों को सुनाई देते थे। तो सही में ये तो जादुई गार्डन था, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, हमें किस प्रश्न का क्या जवाब देना है। नाउ लेट अस रीड फर्दर। अब हम आगे पढ़ेंगे एंड फाइंड आउट, और पता लगाएंगे, वेदर द गिवन स्टेटमेंट, क्या जो गिवन स्टेटमेंट, जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है, आर करेक्ट और इनकरेक्ट, क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। चलिए देखते हैं, पहली स्टेटमेंट देखते हैं। द फेरीज डिड नॉट टॉक टू द चिल्ड्रन। अभी तो हमने पढ़ा कि वो फेरीज गाने गाती थी, उनसे बात भी करती थी, ये हमने पढ़ा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा है, और उनकी आवाज तो केवल बच्चे ही सुन सकते थे। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। द फेरीज डिड नॉट टॉक टू द चिल्ड्रन, इसका मतलब ये है कि क्या परियां बच्चों से बात नहीं करती थी। ये तो मतलब क्या तो नहीं बोला इसने, द फेरीज डिड नॉट टॉक टू द चिल्ड्रन, तो इसने बोला है कि परियां बच्चों से बात नहीं करती थी, वो तो करती थी। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। द विंग्स ऑफ द फेरीज वर मेड ऑफ सनशाइन। द विंग्स ऑफ फेरीज वर मेड ऑफ सनशाइन, तो जो उनके पर हैं, क्या वो सनशाइन से बने थे? खुद सोचो, अगर बने थे तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर नहीं बने थे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि इनकरेक्ट है। अब ध्यान करो, हमने क्या पढ़ा था, हमने यही तो पढ़ा था, देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, यानी कि जो उनकी ड्रेस है वो तो फ्लावर से बनी थी और सनशाइन से उनके विंग्स बने थे। तो गिवन स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ? ट्रू हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा? करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द मैजिक गार्डन वॉज नॉइजी दैट नाइट। क्या रात के समय वह गार्डन नॉइजी था? क्या वहां बहुत शोर शराबा था? खुद सोचो, अगर था शोर शराबा तो ये करेक्ट हो जाएगा, अगर शोर शराबा नहीं था तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्रॉस लगा देंगे। अब सोचो, द मैजिक गार्डन वॉज नॉइजी दैट नाइट, ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो हमने पढ़ा था द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट, रात में वो क्वाइट था, नॉइजी नहीं था, शांति थी वहां पे, शोर शराबा नहीं था। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? द मैजिक गार्डन वॉज नॉइजी दैट नाइट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाउ एक्साइटिंग वुड इट बी, हाउ एक्साइटिंग वुड इट बी, कितना एक्साइटिंग होगा, कितना अच्छा फील होगा, कितना रोमांचक होगा, वुड इट बी इफ वी हैड विंग्स टू, अगर हमारे भी पर होते, हमारे भी विंग्स होते, पंख होते। तो इमेजिन इफ वन डे यू वोक अप
इमेजिन करो, आप अनुमान लगाइए, अंदाजा लगाइए, सोचिए, विचारिए इस बात पर कि एक दिन अगर आप सो के उठते हैं और विद विंग्स ऑन योर बैक, और आपके बैक पर विंग्स हैं, तो व्हाट वुड यू डू? तो आप सब क्या करोगे? शेयर योर थॉट्स विद योर पेरेंट्स। तो इस चर्चा को आपको सिर्फ पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है, यहां पे कुछ लिखना नहीं है, लेकिन जरूर इस चीज के बारे में जरूर बात करना कि मान लो आप सो के उठो और आपको पता लगे कि आपके पास विंग्स आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे? इस बारे में आप घर में किसी भी फैमिली मेंबर से बात करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक गार्डन इज ए होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि एक गार्डन के अंदर बहुत एनिमल और बर्ड्स हो सकते हैं, और होते भी हैं एनिमल्स और बर्ड्स। कैन यू नेम सम ऑफ दिस एनिमल्स एंड बर्ड्स? तो क्या आप उनके नाम लिख सकते हैं? बिल्कुल, यानी कि उसके नाम लिखने पड़ेंगे आपको। तो उनके नाम सोचकर हम लिख सकते हैं। क्या क्या मिल सकता है हमें एक गार्डन में? हम गार्डन में क्या क्या देख सकते हैं? सोचो जरा। पैरेट दिख सकता है, और हमें बटरफ्लाई दिख सकती है, और इसके अलावा हमें रैबिट भी दिख सकता है, खरगोश, छोटे छोटे खरगोश भी दिख सकते हैं, चूहे दिख सकते हैं, और इसके अलावा हमें मोर दिख सकते हैं, पीकॉक दिख सकते हैं, बंदर भी दिख सकते हैं। आप कुछ सोचिए और इसका जवाब खुद भी लिख सकते हैं, कौन कौन से हमें एनिमल्स दिखते हैं। इसके अलावा हमें छोटे से रैट्स भी दिख सकते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स दिख सकते हैं। हम यहाँ पे बर्ड्स, जो भी आपके दिमाग में आए आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? नेम द एनिमल्स, ऐसे एनिमल का नाम बताइए, विच लिव, जो कहाँ रहते हैं, ऑन द ट्रीज, जो ट्रीज पर रहते हैं। तो ऐसे एनिमल कौन हो जाएंगे जो ट्री पे रहते हैं? इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? अब जैसे गिलहरी है और गिरगिट है, ये दोनों हम नॉर्मली पेड़ पे ही तो देखते हैं, तो गिलहरी को हम लिखते हैं स्क्विल। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा, और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? गिरगिट को हम कहते हैं कैमेलियन। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। एन है ये, एन। और ऑन द ग्राउंड देखते हैं, ऑन द ग्राउंड कौन कौन से एनिमल लिख सकते हैं हम? इसमें हम लिख सकते हैं रैबिट, और हम लिख सकते हैं रैट्स। ये जो भी आपके दिमाग में आए वो हम यहाँ लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।